सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफी पुरानी मस्जिद मालूम हो रही। पुरानी मस्जिद है। ये जगह भी मस्जिद बहुत दिनों से है। ये 500 साल की मस्जिद है ये। ये जगह में किया हसरतें का लंबा हाँ पुरानी मस्जिद ये लंबा कौन मस्जिदें जितनी पुरानी होती रहती उसकी इफादियत बढ़ती रहती, उसके फवाइद बढ़ते। जितनी ज्यादा अजानें होंगी तो शयातीन का हुजूम उतना कम हो जाएगा। जितने सजदे होंगे जमीन पर तो जमीन का तासुर अनवार और बरकत ज्यादा होंगे। जब मस्जिद बनती है नमाज ही नहीं होती तो उसमें अल्लाह की दूसरी मखलूक नमाज पढ़े। अल्लाह सजदा कराते। अल्लाह के फरिश्ते पूरी कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़े जहां पर सजदा ना किए। शैतान के सिलसिले में भी एक रिवायत है कि वो शैतान बनने से पहले कायनात की हर जगह पर सजदा कर दिया तो अल्लाह ने उसे अपग्रेड करके पहले आसमान पे बुलाया। फिर उसने ऐसी इबादत की 1000 साल वहां पर कि पहले आसमान का कोई हिस्सा उसने सजदे के बगैर नहीं किया। तो फिर उसे अपग्रेड करके अल्लाह ताला दूसरे आसमान पे चढ़ा। इसी तरह से होते होते अर्श के सामने तक चला, लेकिन उसके तकब्बुर ने उसको क्या कर दिया, उसके हसद ने उसको क्या कर दिया। आदमी कभी बड़ाई में नहीं आना, तकब्बुर में नहीं आना, हसद में नहीं आना, दूसरे से जलना नहीं, ये शैतान की खसलत है। बहरहाल जब मस्जिदों में नमाज ना हो तो अल्लाह की दूसरी मखलूक वहां पर नमाज पढ़े। मुस्तनद बात है उलट शरीफ बोल के एक जगह ऐसे ही बाबर के ज़माने की मस्जिद 500 साल 550 साल लगभग अंदाजा होगा या उससे कुछ कम ज़्यादा। शाह वलीउल्लाह करके एक बुजुर्ग गुजरे, उनके भाई शाह अहलुल्लाह। तो एक दिन नमाज पढ़ने के लिए आए मस्जिद में, तो वहां पर एक सांप देखे तो सांप को मार दिया उन्होंने। सांप क्या कर दिया, मार। तो मारने के बाद तो वो जो सांप था वो जिन्नात का बच्चा था, उनको मस्जिद में से गायब करके ले गए, उनके मुल्क में ले गए जहां पर उन लोगों का हुजूम और उनका क़याम। तो जमीन में है या आसमानों में है अल्लाह के सिवा किसी को मालूम। तो वहां गए जाके देखे तो वहां एक मुर्दा पड़ता है। तो क्या तुम्हें मेरे को लगेगा, तो तुम्हें हमारे बच्चे को मार डालें। तो मैं जानबूझकर तो नहीं मारा, लेकिन तुम्हें मस्जिद में वो सांप के बच्चे को मारा।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मूजी जानवर देखे तो मारना चाहिए। मूजी जानवर दिखे तो क्या करना चाहिए? मारना। तुम्हें किससे सुनी? तो उन्होंने सनद बयान करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस लोग हैं, पूरा खानदान मुहद्दिसीन का है कि मेरे उस्ताद फलां हैं, मेरे उस्ताद फलां हैं, मेरे उस्ताद फलां हैं, पूरी सनद सुने। तो उस मजलिस में बूढ़ा आदमी था, गोया कि बूढ़ा जिन्नात। तो वो बोला कि हो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट ये बात सुन के हूँ। गोया कि वो सहाबी जी, गोया कि वो क्या था? सहाबी जी। जो सहाबी को देखने वाले ताबी हो जाते, ताबीन को देखने वाले क्या हो जाते? तबे ताबीन। जब उसकी तस्दीक मिल गई तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। जब उनकी तस्दीक मिल गई तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको छोड़ दिया। छोड़ दिया तो उन्होंने एक सवाल किया कि अच्छा ये तो बताओ कि आप हर मस्जिद में आते या किसी किसी मस्जिद में आते? आप हर मस्जिद में आते या किसी किसी मस्जिद में आते? ये कायदा कुल्लिया उन्होंने बताया उस वक्त में कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते 80 साल हो जाए तो फिर वो उस मस्जिद में सजदों की कसरत की वजह से हम तबर्रुक हासिल करने के लिए आते। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते कितने साल हो जाए? 80 साल हो जाए, तो उस मस्जिद में लोगों ने जो 80 साल से सजदा किए हैं, इस ज़मीन के अंदर जो तासीर है सजदों की, उसकी तबर्रुक हासिल करने के लिए हम लोग उसमें आते। ये बात। अब जिस मस्जिद को 80 साल से ऊपर हो गए तो वहाँ तो लाजमी चीज़ है, ये बात तो उनकी वहीं पर खत्म है। फिर दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस, दारुल देवबंद के बहुत बड़े मियाँ अजगर हुसैन साहब बोले, मियाँ अजगर हुसैन साहब बोलते कि उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो देवबंद के अंदर जिन्नातों को दर्स देते। रात में 11:30-12 बजे उनके क्लास का टाइम होता था। हजरत इशान के बाद मुताले में बैठते थे। जब सब बच्चे मदरसे के सो जाते थे, चुपके से ऊपर की बिल्डिंग में चले जाते। दारुल के फोटो की बिल्डिंग में भी देखेंगे आपने, ऊपर वाला गुंबद जो है, तो उसमें अंदर दाखिल होने के बाद हजारों का मजमा होता था और जिसमें वो दर्स पढ़ाते। तो उन्होंने उस वक्त में कहा था कि उनके मुज़ाकरे के दरमियान में कि आप हमारे लोगों को मसाजिद में क्यों सताते? आप हमारे लोगों को मसाजिद में क्यों सताते? तो उन्होंने कसम खाकर कहा था कि हम जितने लोग नमाजी हैं, हम किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं देते। अगर कोई हमें तकलीफ देता है तो भी हम क्या करते? सब्र करके चलते। जो सताने वाले होते वो भला हमारे जिनसे से होते, लेकिन वो नमाजी लोग नहीं। बाज़ मरतबा मस्जिदों के अंदर आके तो लोग ऐसा महसूस करते थे भाई मैं जमात में गया, जान बिगड़ गया, मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ लेकिन जान मुझे उलगरम होती। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उन शयातीन की तरफ से होती है कि जो शयातीन लोगों को मस्जिद से रोकने के लिए लगे थे। दुनिया में जितने गुनाह के काम हैं, एक एक गुनाह के काम के लिए एक एक शैतानों की जमात लगी हुई है। एक एक आदमी के साथ एक एक जमात। एक शैतान तो उसका अपना है, एक शैतान तो उसका अपना है। खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, हर वक्त में वो क्या करता? उसके साथ रहता।
जब वो मसनून दुआ पढ़ते रहेंगे तो वो हटता रहा, मसनून दुआ नहीं पढ़े तो वो उसके साथ वो समझने चले। यहाँ तक कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी करेगा, अगर वो हमबिस्तरी करने की दुआ नहीं पड़ेगा तो वो उसमें भी शामिल हो जाएगा। खाने में तो रहेगा, सोने में तो रहेगा जी, और दूसरे उमूर में तो रहेगा, लेकिन जब मसनून दुआ नहीं पड़ेगा तो बीवी के हमबिस्तरी में भी उसका जो शैतान है वो उसमें क्या करेगा, शिरकत करेगा। उसके अलावा एक बड़ी बड़ी जमात, जैसे मदरसे से बच्चों को हटाने के लिए, ये अलग जमात। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को गुनाह में लगाने के लिए ये दूसरी जमात। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को क्या करने के लिए, गुनाह में लगाने के लिए, गुनाह की हिकमत बताने के लिए। बैग में कैसे छुपा लेना, जेब में कैसे छुपा लेना, उस्ताद है तो कैसे छुपा लेना, लेटरिन में जाकर कैसे छुपा लेना, वो हिकमत शैतान डालते हैं उनके। अच्छी बातों में ऐसा प्लान नहीं कर सकते, बुरे बातों की प्लानिंग कर सकते। कहाँ छुपा लेना, कैसे छुपा लेना, हाँ, डाउनलोड कहाँ करा लेना, मेमोरी कहाँ भरा लेना, किसके फोन में से लेना, किसका फोन मांग लेना। ये बहुत बड़ी जमात होती है, वो शैतानों को क्या कर, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को गुनाह में लगाने के लिए काम करते। इसी तरह से ये एक जमात होती है जो मस्जिद में आने वालों को मस्जिद में रोकने, उनका काम होता है मस्जिद से रोकते रहा। तो लोग गेट करने का भी वापस जाते, थोड़े लोग गेट करने का भी। माध्यापुर बोल के हम पैदल जमात में थे हमारे अमीर साहब के साथ, एक आदमी को बेचारे को फूल का हार डाल को बुला ले, वो आदमी आता नहीं तो ईदगाह में माप नहीं लेती ही चलो जाएंगे और को बुला ले गए। सब जने बैठे तो ईदगाह कितना बड़ा बनाना की देखेंगे, आज सब जने आना को फूल का हार ले आको डपटी ले गए। माध्यापुर की बात है, 30 साल पहले करें। बुला ले गए गाँव में, बुला ले को नमाज पढ़ने शुरू करे तो कि वो नमाज में से चला गया। नमाज में से 1 रकात हो गया वरना 2 रकात हो गया वरना चल। शैतान जो होती मस्जिदों से दूर करने की अलग जमात, और एक जमात रहती, वो बड़ा खेल लेती रहती हो। मस्जिद में आए सुनो अल्लाह की इबादत नहीं करना, वो एक जमात रहती, वो बाहर से टवर के सर का काम करती। मस्जिद में यहाँ आते नहीं शैतान, बाहर से वो टवर लगाते थे, हाँ तो ऐसा बात कर, इसका नहीं जाओ, उसका नहीं बैठो, इशारे करते। अब ऐसे बेचारे कुरान पढ़ने के लिए फोन के एक जना मिल गया दोस्त के सर का, और बैठे बैठे एक 5-10 मिनट बात कर ले तो कि उसकी बीवी की, उसके घर की, उसके दुकान की, उसके कमे की बात कर ले को, और हाथ में पहुँच ले को चले आए कर ले से नेकियां भी क्या हो जाती पूरे। मुस्तकिल एक जमात है मस्जिद में ऐसो आदमियों के नेकियों को कैसे खाली करना, ऐसे आदमियों को इबादत से कैसे रोकना, मुस्तकिल अलग जमात। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा कराने की जमात अलग, बाप बेटे में नफरत डालने वाली जमात अलग, पड़ोसी पड़ोसी में दिल में नफरत पैदा करने वाली जमात अलग। इस तरह से पूरी दुनिया में जितने गुनाह के काम हैं, एक एक काम के साथ एक एक आदमी के पास शैतानों की एक बड़ी बड़ी जमात है, शैतानों की एक बड़ी बड़ी। वो शैतानों का काम क्या है, इशारा बताना, फिर करे सो गुनाह को हल्का बताना। क्या मैं क्या करूं बोले तो क्या भी नहीं, ये ख्याल कौन डालती बोलो कि कभी बड़ा गुनाह करेंगे, मैं क्या कर रहे हैं, अरे वो सब करा चल रहा था, मैं क्या करूँ खाली।
अरे तो मदरसे का बच्चा तो फोन नहीं रखना, क्या नहीं घर को बात करेंगे बोल को सबको एक बार क्या करेंगे बोल को क्या करेंगे। अब क्या करें सो अल्लाह देखते क्या करें, करे सो गुनाह को हल्का बता। शैतान का काम क्या है, पहले गुनाह का रास्ता खोलता, उन गुनाह करने के बाद में अगर इन बड़ा समझा बोले उस गुनाह को, फिर रो को तोबा कर को माफ करा देता, रो को तोबा कर को क्या करा देता बोलो, माफ करा देता। शैतान क्या करता, शैतान का असल वसवसा यही है, गुनाह होने के बाद में उस गुनाह को दिल में क्या करता, हल्का कर, छोटा करा देता। बच्चा क्या बोल लेता रहता, बंदा क्या बोल लेता रहता, आदमी क्या बड़ा क्या करा लेता, छोटा क्या कर, ये भी कोई बात क्या बोलेंगे बोल के फिर छोटा मुजरिम जाके बड़ा मुजरिम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों कि हजरत मौलाना मियाँ असगर हुसैन साहब जब उनको पढ़ाने के लिए जाते थे, उस वक्त में उनके साथ ये मामला हुआ कि आप हमारे लोगों को क्यों सताते। तो उसमें से एक बुजुर्ग जिन्नात ने, आलिम जिन्नात ने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, हम जितने नमाजी लोग हैं और हमारे को तकरीबन 700 साल से तजर्बा है कि कोई नमाज पढ़ने वाला नमाजी जिन और किसी नमाज में आने वाले के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो जो जमात है जो मस्जिद में आने वालों के लिए रुकावट करती है, खलल डालती है, वो जमात अलग है। वो जमात क्या है बोलो, वो जमात अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब। तो फिर उन्होंने ये पूछा था, अच्छा कि उनके शुरूर से बचने के लिए क्या करें, क्या पूछे थे, उनके शुरूर से बचने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने बताया था कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त मस्जिद की दुआ, और जब मस्जिद में दाखिल हो जाए तो एतिकाफ की दुआ। मस्जिद में दाखिल हो तो खुद कौन सी पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, और मस्जिद में अंदर दाखिल होने के बाद एतिकाफ की। फिर जो है वो जितने भी शयातीन हैं वो शयातीन करीब नहीं लगेंगे और बाहर से भी वसवसा नहीं डालेंगे, बाहर से भी क्या नहीं डालेंगे, वसवसा नहीं डालेंगे, बाहर से भी वसवसा नहीं डालेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल है, इस अमल से बढ़कर और कोई अमल दूसरा उनके हिफाजत के लिए नहीं, उनकी हिफाजत के लिए। एक इज्तिमा के बयान में जो है उनके जो बेटे थे मियाँ असगर हुसैन साहब के, बयान करते हुए उनके बाबा की ये बात हम सबको बताई। लेकिन मेरे अजीजों, हम रोजाना मस्जिद में आते, एक दिन भी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी हमें परफेक्ट सिवल को बोलनी, हमें रोजाना मस्जिद में आती और तकरीबन 80% लोगों को एतिकाफ की दुआ नहीं आती। वो बाकी जो 20% की 20% को जो एतिकाफ की दुआ आती है उसमें से 99% लोग उस दुआ को नहीं पढ़ते। बाज लोगों को तो एतिकाफ की दुआ पढ़े हुए साल हो गया, 2 साल। बाज लोग सिक्के रखते, सिक्के खुद से एक बार भी उसे यूज नहीं करते। भाई देखो, जब आया मैं इस मस्जिद में तो मेरे को ऐसा महसूस, ये मस्जिद काफी पुरानी है कि उनके ताल्लुक से कुछ अच्छा, लेकिन मेरे अजीजों कि इस मस्जिद के आबाद, जो मस्जिद जितना ज़्यादा पुरानी होगी और उसमें सजदों की कसरत की वजह से उसके कुछ गुण, लेकिन ऐसे मसाजिद में शैतान खौफ पैदा करे कि बरकत से महरूम करने, बरकत से क्या करने के लिए, महरूम करने। मक्का
की जो मस्जिद है वो सबसे बड़ी बरकत वाली मस्जिद। उसकी मस्जिद बोलो, उसके फजीलता बहुत है, उसके फजीलता क्या है बोलो, बहुत है। लेकिन उसकी एक फजीलत ये भी है कि वो सबसे पुरानी है। सबसे क्या है बोलो, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है उस मक्का की जो मस्जिद है उसकी फजीलत दूसरे बहुत है। वो सब फजीलतों में एक फजीलत ये भी है कि वो मस्जिद क्या है बोलो, बहुत पुरानी मस्जिद, और उसमें सारे नबियों ने नमाज पढ़ी। सारे नबियों ने क्या पढ़ी है बोलो, यहां तक के नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने भी उसका क्या किया है बोलो, ऐसी बरकत पूरी दुनिया में ला सकते कोई, ला सकते क्या बोलो। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद बोलते हैं, वहां पर बुजुर्गान दीन का एक मजमा रहता, मदरसा भी था फतेहपुरी मस्जिद में। अंग्रेजों ने वहां के मदरसे के हर आलिम को सूली दिए, हर आलिम क्या दिए थे, फतेहपुरी की मस्जिद चांदनी चौक से बिल्कुल सीधा गए तो ये मुलियान के अंदर देखे रखेंगे, नेट में मारे तो भी निकल सकती। फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली और मारे, ये तो आजकल पूरा नेट का जमाना है, कि बच्चे हो बड़े हो तकरीबन एक दिन में एक 4-5 घंटे तो उसमें कंपलसरी हो गया है। इसका फ्यूचर कैसा रहता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें बचने की तौफीक दे, अल्लाह हमें बचने की, अल्लाह हमारे बच्चों को भी बचने की। इंसानियत कैसी है तो जिस चीज को नफो बोलते उसको ज्यादा करते, जिस चीज में नुकसान रहता उसकी तरफ आदमी ज्यादा जाता, उसकी तरफ आदमी क्या करते ज्यादा। अल्लाह हमें बचाए। तो फतेहपुरी की मस्जिद में कि अल्लाह वालों का बहुत बड़ा जमगठा रहता था अंग्रेजों के ज़माने में। वहाँ के मदरसे को और वहाँ के उलमा को सबको क्या कर दिए, पुलिस। काफ़ी दिन नमाज बंद रही, काफ़ी दिन क्या रही, नमाज बंद। उसका गेट ऐसा है, ऐसा गेट के सामने देखे तो मस्जिद दूर तक है लेकिन खड्डे में कोई है। दिल्ली की जामा मस्जिद ऐसी नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद अगर गई वो लोग मस्जिद के सामने थी, वो इतनी ऊंचे उनका कुछ दिखता नहीं। फतेहपुरी मस्जिद के से गेट में से गए तो अंदर क्या होता उससे दिखता कि लोग मस्जिद में नमाज बंद है इस जमाने में, ऐसा आते जाते देखते हैं कि कम से कम कि उसमें 6,000 आदमी नमाज पढ़ सकते, 6,000 का मजमा नमाज पढ़ रहा है ऐसा देखते, ऐसा देखते रुकू करते हुए दिखते हैं, सजदा करते हुए दिखते हैं, लेकिन खड़े हुए नहीं दिखते। ये उनकी शान है। जिन्नात कभी क़ियाम में नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखते, या तो रुकू में दिखेगा या तो सिजदे में। वो जो गली में फिरने वाला आदमी क्या देख रहा है सिर्फ कि कभी कभी ऐसा गुजरता है ईशान के वक्त में या फजर के वक्त में या जोहर के वक्त में, ऐसा जाते आते नजर पड़ी तो कम से कम 6,000 आदमी नमाज पढ़े सरकार, रुकू करे सरकार, सजदे करे सरकार देखता, और फिर थोड़ी देर के बाद देखता भी कौन आदमी अंदर जा नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहे, और आदमी देखो तो इतने जने नमाज पढ़े सरकार दिखता। उस वक्त में जो अल्लाह वाले थे उनको जाके तस्किरा किया कि तुम्हारी मस्जिद में हिंदू था कि तुम्हारी मस्जिद में कि बहुत सारे आदमी नमाज पढ़ती हैं लेकिन निकलता बढ़ता कोई नहीं दिखता। यहाँ की जबान है गनवाती, निकलता बढ़ता कोई नहीं दिखता। तो हजरत बोले अच्छा कि जब तुम लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, अल्लाह ने सजदा करने के लिए दूसरी मखलूक को तय किया। दूसरी मखलूक क्या कर दिया, तय।
न कि वो मखलूक तुझे रुकू और सजदे में दिखेगी लेकिन क़ियाम में कभी नहीं दिखेगी। तो मुस्तकिल नियत करके आया और एक दिन देखता हुआ खड़े हो गए नमाज के टाइम पर और जो है इसी तरह से रुकू सजदे में दिखे। आके हजरत के हाथ पर कलमा पढ़ा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब उसके बाद फिर उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए कि मैं उन लोगों के बीच में नमाज पढ़, किसके बीच में? उन लोगों के बीच में नमाज पढ़। सबसे पहले नमाज जो शुरू किया वो गैर मुस्लिम ईमान वाला बन के उनकी नमाज को देख के ईमान कबूल करके जाके नमाज, और आज तक वो मस्जिद जाती, आज तक वो मस्जिद क्या है? अल्लाह ताला जब मस्जिदों का निज़ाम शुरू कराना चाहते गैरों से भी काम लेके क्या करते? काम शुरू करते, गैरों से भी काम लेके अल्लाह काम। हमारी जमात करनाल गई थी, ये करनाल, ये तो हमारा करनूल है, करनाल जो है पंजाब में, हरियाणा का लास्ट बॉर्डर पंजाब का बॉर्डर है, तो उसमें मिलिट्री की छावनी भी है। करनाल वैसे भी फेमस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की वो चावला बोलने वाली चांद में जाके आई हमारे इंडिया की तरफ, क्या कतरीना चावला क्या की चांद में जाके आई वो कल्पना चावला, कल्पना, हाँ उसके फोटो वगैरह सब लगे रहते हर दुकान में हर घर में, इस तरह से देखते हैं। तो वो जो करनाल के अंदर जब हम पहुंचे तो 360 मस्जिदा है उस शहर में। कितने मस्जिदा हैं? 7 मस्जिदों में नमाज होती है। कितने मस्जिदों में होती है? और बाकी पूरे मस्जिदों में जानवरों को बंद को रखी, जानवरों के चारे रखी, थोड़े मस्जिदा में गोबर डालते। वो जो जानवरों का ये रहता ना कमेला, जानवरों को पालने का फार्म, उसमें से गोबर लेकर के और मस्जिद में हिफाजत और पुरल डाल को उसे गोबरी बनाते हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन जब हम लोग गए थे वहां पर एक मस्जिद की कारगुजारी, कि जिस महल्ले में हम लोग रुके थे वो एक घर के अंदर क़ियाम था हमारा। उस वक्त में साल की जमात में थे हमें, 2007 की बात। तो हमारी जमात में एक साथी को ये रात को रोना सुने आता है, उठ को बैठ जाता है कि अमीर साहब मेरे को बेचैनी हो रही है। मैं दुआ पढ़ के फूकने, फिर उन 5 मिनट को फिर उठ को बैठ, क्या बा इसका क्या भी मामला नहीं, तो इन कहीं कैसा उठ को बैठ जाता है। तो ऐसा बोल के मैं बहुत परेशान हुआ। एक रात हो गई, अब दूसरी रात को अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह क्या मामला है, ये आदमी घर जाना बोलता है, अल्लाह तू चीज़ें समझा दे, ऐसा या हमें कोई बात समझा दे। तो उन भी और मैं पूछा उससे, ये बता ये थी आवाज़ हाँ मस्जिद में चारे कहाँ से आ रही कि नहीं इधर साइड से आ। मैंने कहा चलो बात करें, अब्बा मैं नहीं जाता, मैं मर जाता हूँ, मैं खाने जाता हूँ। क्या नहीं बोल के जमात के 2-3 साथियों को और उठा लिए। तो सुलेमान बोल के एक बच्चा था वहाँ का, सदर को हमारे बेतम से लेके गया था, उसे कैंसर का हाथ कटा गया। तो बड़ा हिम्मत वाला था, अरे कौन आता चल मैं तुझे ले चलता हूँ, ऐसा बोल को उन उसका हाथ पकड़ ले। तो मैं हूँ 3-4 आदमी गए, तो आवाज उस एक जने का आती है, हम में से किसको आती नहीं। उन एक जना बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। उन जरा बाहर निकले तो अब जरा जोर से आई, अब जरा बाहर गए तो अब जरा जोर से आई, अब जरा नजदीक है तो अभी जरा जोर से आई, और जाकर देखे तो और वहां पर आवाज आ रही है, ये दीवार के अंदर क्या आती है। जब तक वो मस्जिद वालों को हमें मालूम नहीं, कई का भाई किसका घर है ऐसा, तो उन्होंने बताया मकामी लोगों कि ये घर नहीं ये मस्जिद है, ये घर नहीं ये क्या है मस्जिद। हम लोग आमिर साहब से बोले कि 2-3 दिन हमारा क़याम यहाँ पर और ज्यादा करें, हम यहाँ और थोड़ा काम करेंगे। तो उस वक्त में उन्होंने हमारा क़याम दे दिया।
वहाँ पर रहते रहते हम ये दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इस बंदे को जो चीज़ समझ में आ रही मस्जिद के बारे में, न कि पास पड़ोसियों को भी तो समझा, न कि पास पड़ोसियों को भी क्या कर दे, समझा दे। हमें दुआ करें, दुआ करें। 3 दिन हमारा क़याम था कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पूरे मोहल्ले वाले ने रोना। 4वें दिन उन्होंने गोबर गिबर सो घटा को पाक साफ कर को हमारे को बुला दिया, आवाजान दे होगा, हम आपको बुला। हमारी जमात में अजान देने वाला शहाबुद्दीन मुर्तज़ा बहुत अच्छी अजान देता, अल्लाह उसकी उम्र में आफियत के साथ दराजी आता कि सबसे पहले अजान उनकी है। दूसरे दिन से आवाज बन गई, महल्ले के 15 लोग कलमा पढ़े, महल्ले के 15 लोग। मेरे अजीजों, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के घर में अल्लाह की मखलूक। अगर हम लोग इंसान नमाज ना पढ़े, ये हमारी महरूमी है, हमारी महरूमी। अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए मखलूक की कोई कमी नहीं है, मखलूक के लिए कमी नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब उनका मशहूर शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थी कर्रूबियाँ। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत है क्या? कौन भी जमात में रखो जाओ, अल्लाह का क्या भी नहीं करा, कौन भी नमाज मत पढ़ा, अल्लाह का कुछ भी नहीं करा। सब जने कहाँ का तो वहां चले जाओ, कुटिया कने, झाड़ा कने, तो वहां कने कहाँ के चले जाओ, अल्लाह का कुछ भी बाल बात। मेरे अजीजों, ये जितनी जितने आमाल हैं अल्लाह ताला हम इंसानों को नवाजने के लिए दिए, नवाजने के लिए दिए। हम हैं कि वो दुनिया पर ही पड़े हुए हैं। जब भी आदमी कोई गलत रास्ता खुंदलता, उसमें मकसद दुनिया होता। मकसद क्या होती बोलो? दुनिया। हमारे चावल में एक आदमी तो कान्याल में फोन किया, औरत को बोल के आया था, जाको बट्टू लगा लेना, जाके क्या करना। ये नहीं बोलना, फिर मैं बोल दे रहा हूँ आपको, अल्लाह ने समझ की तो कभी हमारे देखते हिसाब से तो फिर कोई इससे खास मसला है। ये तो छोटा सा थे तो बिल्कुल परेशान मत हो। रोजी तो मुकद्दर से अल्लाह की तरफ से आती है कि तो ये तो मुख्तसर सा एक वजीफा है, उसे कर ले, अल्लाह ताला तुझे आसान कर बोल के हम। लेकिन उसको दूसरे लोग समझे कि नहीं, वहाँ गए तो तेरा काम आसान, तेरी दुकान चलती, तेरे मकान चलती, तेरा बीरवा भर जाता, तेरा खटारा भर जाता, तेरा संदूक भर जाता। ईमानदारी से बताओ, मुकद्दर से 1 रुपया भी ज्यादा आता है क्या? मुकद्दर से 1 रुपया भी ज्यादा आता है। और बेचारा गया और बट्टू लगा के बैठा और उनका की पहले पूजा करा दी गई, फिर उसके बाद क्या की उसका सौदी बोल। ऐसा है, ईमान वाला था, ईमान की हरारत थी। और फिर एक 10-15 दिन के बाद रात को सो नहीं सका बेचारा, बोला कि मुफ्ती साहब मैंने बहुत गलत काम, मेरे को बेचैनी हो रही है, मैं ईमान खराब कर लूँ, मेरे को बार बार डाउट आ रहा है। मैंने इस तरह से जाकर मैंने ये किया कि मेरे लिए कुछ तौबा की शक्ल है। तौबा की क्या बताऊं? तो उस वक्त में मैंने बताया, देखो जब भी आदमी गलत कदम उठाता उसका मकसद पेट और दुनिया है, जब भी आदमी सही कदम रखता और उसका मकसद अल्लाह होता, तो उसका मकसद क्या होता बोलो? अल्लाह। मेरे अजीजों, इस वक्त में पूरी कायनात में सबसे आसान और सबसे नेक और सबसे हक वाला रास्ता वो दावत वाला रास्ता है। ये सारे नबियों का रास्ता। इस रास्ते में अल्लाह की सारी मखलूक ताबे हो जाती, अल्लाह की सारी मखलूक क्या हो जाती बोलो? ताबे हो जाती, अल्लाह की सारी मखलूक ताबे। 1-2 नहीं, 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाए हैं दावत का काम करने वाले के लिए। अल्लाह सारी मखलूक को ताबे। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि खलीफ़ा,
अल्लाह ताला जमीन की बादशाहत दे देंगे, ये तकवीनी आलम का बादशाह होगा, हर काम इसकी दुआ से चलेगा, दुआ से बारिश रुकेगी और दुआ से बारिश जारी होगी, दुआ से सूरज खड़ा होगा और दुआ से सूरज चलेगा। खाने पीने की तकलीफ तो नबियों को थी, खाने पीने की तकलीफ तो हम चंद काफिरों को देखकर सोचते हैं मेरा भी ऐसा घर हो, मेरे भी ऐसे कपड़े, मेरे पास भी ऐसा पैसा हो, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, कदम गलत उठ जाए। इस तरह के हरीस लोग जिस इलाके में रहती वहां पर ईमान के डाकू ज्यादा जमा हो जाए। भाई कोई भी आदमी अपनी दुकान नहीं रखता जहां पर उसका सामान दिखता हो, उसका सामान क्या हो, दिखता। उसका सामान दिखता। सुनार के मार्केट में सुनने की दुकान, गोश्त के मार्केट में गोश्त की दुकान, सरकार की मार्केट में हर आदमी दुकान वहां लगाता जहां उसकी दुकान चलती। जिस इलाके में ईमान चोर के जब दुकानें ज्यादा लगती है, रकम रकम से ईमान के लूटने वाले जिस इलाके में हैं, तो समझ लो वहां के लोग दुनिया के ऊपर कूद रहे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत का फितना मान, मेरी उम्मत का फितना क्या है, मान। क़यामत के करीब ऐसा जमाना आएगा कि उलमा भी माल के पीछे ऐसा भागेंगे और जैसा के अल्लाह हमारी अल्लाह हमारी अल्लाह हमारी गिद्ध भागता है मुर्दार से। गिद्ध बोलते हैं, पंतगद्दल बोलते हैं। अब तो जरा कम हो गई, हमारे बचपने में हमें देखती, तो वो चंबारा क्या करती ना, तो मरगे से जानवर को बंडी को डाल लेके जाते थे, ये पंतगद्दल पीछे पीछे जाते थे। ये चंबारा जाको मरगे जानवर का चमड़ा निकाल के उसे जानवर को फेंक कहे तो एक दिन के अंदर उसके पूरे हड्डियां बाहर इसको खाने। गिद्ध बोलते, तेलुगु में पंतगद्दल बोलते। क़यामत के करीब ऐसा जमाना आएगा कि उम्मत के उलमा भी किसके पीछे भागेंगे, माल के। अब आम आदमी का क्या, जब आदमी माल की तरफ कदम बढ़ेगा उसका कदम गलत, जब आदमी अल्लाह के लिए कदम बढ़ेगा तो उसका कदम सही। जिस इलाके में कुफ्र के शिर्क के दुकानें चलती हैं बोले तो वो उस इलाके के लोगों के अंदर जो है ईमानी रगबत कम, माल की तरफ जाए, माल की तरफ जाए। अब ऐसे दुकान में जाते हैं, आप बोलो मेरे दुकान के लिए क्या, मेरे मकान के लिए, मेरे घर के लिए क्या, मुझे नोटा होना बनना, बोलो क्या करो। न मुफ्ती साहब के हाथ में है, न किसी हजरत के सामने है नोटा दे, उन्होंने खुद नोटा लेको करते। मेरे अजीजों, रास्ता ईमान बताने और पानी हम तो हमारे बचपन से देखती है, हमें हर वक्त कोई ना कोई फितना रहता पानी, हर वक्त खोज जगह कितना रहता। हमारे चावल के कदमिया को यहाँ मुरीद होके गया, फिर आके मेरे को सुनाता है कि देखो मैं तुम्हारे बोले तो मेरे सिर फुट को मर जाता हूँ, हाँ चले से बात नहीं बोलना कहते, बोले तो सिर फुट को मर जाता।
पानीम का इसी जगह है कि हमें बचपन से देखते ही थी, एक फितना गया तो दूसरा फितना, एक फितना गया तो दूसरा। लेकिन मेरे दीजिए ऐसे तुम्हें 4 मौका है, तुम्हें तो भी जरा अल्लाह की तरफ चल, अल्लाह तुम्हें जरिया बनाकर अल्लाह काम को आगे। अब तुम्हें भी वहाँ वहाँ कुछ रहता कैसे? मस्जिदा इतने बड़े बने हैं, एक सबसे भी आदमी नहीं, तुम्हारे को फिर भी फिक्र नहीं पैदा होता। हमारी मस्जिद भरना बोल को बना तो घर भरना बोल को तो है तुम्हारी, दुकान भरना बोल को तो है तुम्हारी, लेकिन हमारी मस्जिद भरना बोल को न तो तुम्हारी। तुम्हें नहीं पढ़े तो अल्लाह जिन्नातों को भेज को नमाज पढ़ा लेती, फरिश्ता भेज को पढ़ा लेते, अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर सब पढ़ना छोड़ दिए तो भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हम लोग महरूम हो जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे बोलो? महरूम। हम लोग मेरे अजीजों, यहाँ पर रहने वालों को ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसलिए आप लोग दुनिया की तरफ से नजर हटाएं, काम करना, मौत तक की नियत करो, इखलास के साथ करना शुरू करो। अल्लाह तुम्हारे जरिए से और जो है इस इलाके को दीन के लिए, लोग हम बोलते रहते दो ऐसा है भाई, बदलते नहीं भाई, बदलते नहीं भाई, बदलते नहीं, ऐसा हो गया भाई, ऐसा हो गया भाई, बदलते नहीं भाई, बदलते नहीं बोलते। हमारे हजरत पीर साहब बोलती, पहले तू बदलना, वही जगह में तू रहता है, तेरी भी वही फिक्र है। पहले तू बदलना, तेरे बाद दूसरा बदलता, दूसरे के बाद तीसरा बदलता, तीसरे के बाद चौथा बदलता, सारा गांव बदल जाएगा, सारा गांव बदल जाएगा। बदलने की शुरुआत क्या? अल्लाह की तरफ चलना शुरू, अल्लाह के लिए चलना शुरू, फितने फसाद की तरफ ध्यान मत, उसका तस्करा भी मत, अपने आप को अल्लाह के लिए खाली करोगे भाई इंशाअल्लाह। आप लोगों की सच्ची नीयत और आप लोगों की बुलंद हिम्मत इंशाअल्लाह आपकी मददगार है। और काम करने वालों के लिए अल्लाह की ताईद हर वक्त में, अल्लाह की ताईद हर वक्त में। जब नमाज पढ़कर दुआ करेंगे, यहाँ पर जो मखलूक होगी वो सब आमीन कहेगी, सब क्या कहेगी? आमीन। मुस्तनद रिवायत फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इमाम साहब आमीन कहते तो फरिश्ते भी उसके साथ क्या बोलते? तो कभी ध्यान के साथ आमीन बोली क्या बना मानते? फरिश्ते भी मेरे साथ बोलती हैं, बोल कौन तो आमीन बोली। मेरे अजीजों, छोटे छोटे चीजों का ख्याल है, छोटे छोटी चीजें भी बाज मरतबा बड़ा बड़ा अजर दिला, बड़ा बड़ा अजर। कि आपका तारीखी शहर भी है और यहाँ पर काफी पुराने काम करने वाले लोग भी हैं, फिर भी शर और फसाद कि हमारे पूरे नंद्याला मंडलम के अंदर, पान्यम के अंदर भी, क्योंकि यहाँ से लोगों को आमदगा है, यहाँ पर लोगों की क्या है बोलो? आमदगा। दूसरी जगह भी होंगी, लेकिन हमारे जानते इलाकों में ये है, हमारे रास्ते में भी पड़ता है आपकी। मैं तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, मैं अल्लाह में कुछ तो नहीं कर सकूँ, कम से कम दुआ तो करके जा रहा हूँ, उनको कोई ना कोई दुआ बोल के जाती, जिसे भी आप करेंगे उसके लिए भी दुआ करें। तो उसकी हड़ी कैसी रहती, लेकिन मेरे से कुफ्र और शिर्क बढ़ रहा है बोले तो ऐसा समझो जैसा कि हमारी मेहनत कम हो, हम अपनी मेहनत में कुछ इजाफा करोगे इंशाअल्लाह, नियत करो कि इंशाअल्लाह 4 साल हमारी नियत से शैतान की कमर को नियत 4 महीने की करो, और प्लस ये भी नियत करो कि मौत तक 5 काम में मजबूती के साथ जुड़ेंगे।
नियत का